नमस्ते दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है अरविंद जीएस के कम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों आइए, इसमें हम बात करने जा रहे हैं भारत के विभिन्न पदाधिकारी के बारे में कि कौन सा पदाधिकारी किस पोस्ट पर बैठे हुए हैं, कौन सा व्यक्ति किस पोस्ट पर बैठे हुए हैं, कौन क्या कहाँ इत्यादि। ओके, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे बड़ा ध्यान से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया कर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों, और पूरा वीडियो देखें क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है दोस्तों। ओके, और इसके बाद अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो कृपया लाइक करेंगे दोस्तों, और कमेंट में अवश्य अपने विचार को रखेंगे, अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर करेंगे। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके सामने आ चुके संवैधानिक पदाधिकारी। ओके, संवैधानिक पदाधिकारी देखिए ये क्या होता है। देखिए दो तरह के पदाधिकारी होते हैं, एक होते हैं संवैधानिक, एक होते हैं गैर संवैधानिक। संवैधानिक उसे कहते हैं जिसका जिक्र संविधान में किसी अनुच्छेद में है। ओके, तो वो संवैधानिक पद हो गया, और जिसका जिक्र संविधान के किसी अनुच्छेद या संविधान में नहीं है, सरकार के द्वारा नया सृजन किया गया है, उसको कहा जाता है गैर संवैधानिक। ओके, तब इसमें बहुत सारे संवैधानिक भी मिलेंगे, कुछ गैर संवैधानिक भी मिलेंगे, मैं बताता चलूंगा आपको। ओके, देखिए पहला यहाँ पे है राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति कौन है? अभी अगर आपसे बात करें भारत के राष्ट्रपति कौन है ना, तो वो है द्रौपदी मुर्मू। ओके, द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी महिला है और प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? और ये कैमी नंबर के है? ये है आपके 15वां नंबर के राष्ट्रपति हैं। ओके, उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति जो 14वें नंबर के हैं। ओके, जगदीप धनखड़ जो हैं ये पश्चिम बंगाल के पहले राज्यपाल हुआ करते थे दोस्तों। प्रधानमंत्री सब जानते हैं, प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी, जो 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं दोस्तों। न्यायिक प्रमुख के बारे में हम लोग बात करते हैं तो मुख्य न्यायाधीश कौन है? मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का हुआ करता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहे हैं। इसी को हम लोग कहते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, या फिर इसी को कहते हैं CJI बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, ये कौन है? तो ये नए नए बने हैं BR गवई। BR गवई ये 52वें नंबर के मुख्यमंत्री, 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं, CJI हैं दोस्तों। ओके, आगे बढ़ते हैं तो इसमें एक है महान्यायवादी। देखिए महान्यायवादी ये भी संवैधानिक पद है। ओके, ये मुख्य न्यायाधीश भी संवैधानिक पद है। देखिए महान्यायवादी के बारे में अगर बात करते हैं तो इसका जो जिक्र है ये संविधान के अनुच्छेद 76 में है ना, जिसमें कहा गया है कि एक महान्यायवादी होगा। महान्यायवादी क्या करता है? सरकार का एक संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक क्या बोलते हैं इसको, विधिक अधिकारी होता है। सरकार पर अगर किसी तरह का केस हो, सरकार का अगर कोर्ट में जाना पड़े तो सरकार की तरफ से कौन जाएंगे? तो वो जाएंगे महान्यायवादी, जिसको अंग्रेजी में इसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहते हैं दोस्तों, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ओके, इसका जिक्र कहाँ है? अनुच्छेद 76 में दोस्तों। ओके, अभी कौन है ये वर्तमान में जो है वो है R वेंकट रमनी। ओके, R वेंकट रमनी है जो 16वां नंबर के हैं दोस्तों। ओके, इसी का एक होता है जिसको भाई इसी को मदद करने के लिए एक और पोस्ट बनाया गया है जो ये संविधान में इसका जिक्र नहीं है, ये सरकार के द्वारा सृजित किया गया है, तो ये गैर संवैधानिक पोस्ट हो गया। ओके, तो ये एक होता है सॉलिसिटर जनरल है वो। ओके, सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो अभी भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं दोस्तों। ओके, एक देखिए एक है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ओके, NGT शॉर्ट में होता है NGT, और NGT की स्थापना 2010 में हुआ था दोस्तों। ओके, ये क्या करता है? तो भारत में जितना भी पर्यावरण से संबंधित कोई भी कार्य है उसको देखरेख करता है। अगर कोई भी सरकार ऐसा कानून बनाता है जिससे पर्यावरण के ह्रास होते हैं तो सरकार पर ये कार्रवाई भी करता है, उसको दंड भी देता है दोस्तों। ओके, हाल ही फिलहाल पंजाब सरकार पर इन्होंने काफ़ी दंड दिया है, काफ़ी जुर्माना लगाया है NGT ने। ओके, इसका जो अध्यक्ष हुआ करते हैं वो हमेशा मुख्य जो रिटायर्ड जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वही होते हैं। ओके, तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो ये रिटायर्ड जज होते हैं। इसके अभी अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव इसके अध्यक्ष हैं NGT के। ओके, ये चेंज हुए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है, देखिए नेक्स्ट पेज, ये है संसदीय प्रमुख। संसदीय प्रमुख, संसद, अगर संसद की बात करें तो संसद, भारत में जो संसद है ये संसदीय व्यवस्था दो हाउस है संसद में। एक हाउस होता है जिसको लोकसभा कहते हैं, एक हाउस होता है जिसको राज्यसभा कहते हैं दोस्तों। ओके, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा क्या है? यह निचली सदन है, निचली, और ये उच्च सदन है, जबकि ये क्या है? उच्च सदन है, उच्च सदन। ओके, और ये जो होता है ये आम सदन कहलाता है, ये परमानेंट सदन है। ओके, ये 5 वर्ष पर समाप्त हो जाएगा, ये लोकसभा 5 वर्ष पर समाप्त हो जाएगा, जबकि ये हमेशा रहता है दोस्तों। ओके, तो इन्हीं से संबंधित बहुत सारे यहाँ पे प्रमुख दिया गया है। ओके, इसमें भी अध्यक्ष होते हैं, इसमें जो प्रमुख होता है उसको सभापति कहा जाता है। तो आइए इसी के बारे में समझते हैं। समझ गए हैं कि संसद में 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके सामने आ चुका है, देखिए सभापति राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उसको सभापति कहा जाता है। लोकसभा में जो अध्यक्ष होते हैं उसको अध्यक्ष कहा जाता है, जबकि राज्यसभा के अध्यक्ष को सभापति कहा जाता है दोस्तों। तो सभापति कौन है? तो सभापति जगदीप धनखड़ है। ओके, तो देखिए इसके एक बात याद रखिएगा कि जो भी देश के उपराष्ट्रपति होंगे वही सभापति होता है। उपराष्ट्रपति जो होता है वही सभापति होता है दोस्तों, याद रखेंगे इस बात को। उपराष्ट्रपति सभापति होते हैं, तभी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है तो सभापति जगदीप धनखड़ होते हैं। देखिए इसी में एक बार क्वेश्चन ये भी एक बार पूछा गया था एग्जाम में कि वह कौन सदन है जिसके अध्यक्ष जो होते हैं उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं? तो वह राज्यसभा है। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति, वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ओके, वो राष्ट्रपति होते हैं दोस्तों। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसी का, उपसभापति कौन है? उपसभापति राज्यसभा के उपसभापति है ना, तो वो है हरिवंश नारायण सिंह। ये जदयू के नेता हैं, JDU है ना, जिसमें नीतीश कुमार जिसके पार्टी है। ओके, ये बिहार के नेता हैं दोस्तों, हरिवंश नारायण सिंह। आगे बढ़ते हैं। देखिए
महासचिव कौन है राज्यसभा के महासचिव? तो यह है प्रमोद चंद्र मोदी। ठीक है, प्रमोद चंद्र मोदी महासचिव हैं। ठीक है, अब देखिए नेता प्रतिपक्ष, देखिए लोकसभा में राज्यसभा में दोनों पक्ष बैठे होते हैं। लोकसभा में बैठे होते हैं पक्ष के सत्ता दल वाले और विपक्ष वाले भी बैठे होते हैं। ओके, तो विपक्ष के नेता कौन है? लोकसभा राज्य दोनों में होते हैं। तो राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे, याद रखेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं, जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं दोस्तों। ओके, ये मल्लिकार्जुन खड़गे कौन है? तो अभी के डेट में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। ओके, नेता सत्ता पक्ष के नेता कौन है राज्यसभा में? तो सत्ता पक्ष के नेता हैं जेपी नड्डा, याद रखेंगे। जेपी नड्डा जो हैं वो क्या है? सत्ता पक्ष के नेता जेपी नड्डा। जेपी नड्डा कौन है? तो बीजेपी के अभी अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष। ओके, अध्यक्ष लोकसभा के 18वीं लोकसभा के अभी अध्यक्ष कौन है? 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं, ओम बिरला, याद रखेंगे। ओके, नेता प्रतिपक्ष कौन है लोकसभा में? तो लोकसभा में राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, जबकि राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। ओके, दोनों कांग्रेस के नेता हैं। महासचिव कौन है? तो उत्पल कुमार सिंह जो है ये महासचिव हैं दोस्तों। तो ये हो गया संसदीय प्रमुख के बारे में जान गए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट निर्वाचन आयोग और नियंत्रक महालेखा परीक्षक। निर्वाचन आयोग की बात करें तो निर्वाचन आयोग क्या करता है? तो जितना भी इलेक्शन भारत में होते हैं, जैसे कि एमपी का इलेक्शन हो, आपको एमएलए का इलेक्शन हो, राष्ट्रपति का इलेक्शन हो, उपराष्ट्रपति का इलेक्शन हो, ये सभी इलेक्शन करवाने का जिम्मेवारी जो है किसके पास है? ये निर्वाचन आयोग के पास है दोस्तों। निर्वाचन आयोग में आज की डेट में एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त, उसके बाद 2 होते हैं चुनाव आयुक्त और 4 होते हैं उप चुनाव आयुक्त। ओके, तो एक जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसी का नाम याद रखिएगा, ज़्यादातर वही क्वेश्चन पूछा जाता है। वो कौन है? ज्ञानेश कुमार, ये 26वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ओके, 2 चुनाव आयुक्त कौन कौन है? विवेक जोशी और सुखबीर संधू। विवेक जोशी और सुखबीर संधू हैं दोस्तों। ओके, और उप चुनाव आयुक्त में 4 व्यक्ति होंगे। अजय बहादुर हैं, आर.के. गुप्ता हैं, उमेश सिन्हा हैं और सुदिश जैन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात करते हैं। तो ये क्या है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है भारत सरकार, केंद्र और राज्य के बीच में जो आय व्यय होते हैं, कैसे पैसा खर्चा हो रहा है, कहाँ पैसा जा रहा है, इसकी जिम्मेवारी लेखा जोखा का काम करने का वो कौन करता है? वो करता है CAG। ठीक है, नियंत्रक है महालेखा परीक्षक, इसको अंग्रेजी में CAG कहते हैं। इसका पूरा नाम होता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। ओके, तो ये है, तो ये कौन है? संजय मूर्ति। संजय मूर्ति है। CAG कौन है भारत में? संजय मूर्ति, ये भी संवैधानिक पद है। ओके, महालेखा नियंत्रक, ये नियंत्रक महालेखा परीक्षक के ही सहायक होते हैं। ओके, CGA इसको बोलते हैं, CGA। ये कौन है? तो SS दुबे हैं जो CGA से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज आ चुका है आपके सामने। वो क्या है? सचिव एवं सलाहकार। सचिव एवं सलाहकार की बात करें तो कैबिनेट सचिव कौन है? तो कैबिनेट सचिव है TV सोमनाथ। और आपको प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं कौन है? तो 2 व्यक्ति प्रधानमंत्री के सलाहकार अमित खेरे जी हैं और एक तरुण कपूर जी हैं। ओके, ये दोनों मिलकर के प्रधानमंत्री को सलाह देते हैं। प्रधानमंत्री जो कुछ करते हैं तो इन्हीं के सलाह पर करते हैं दोस्तों। ओके, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके सामने है प्रधानमंत्री सचिव कौन है? तो शक्तिकांत दास प्रधानमंत्री सचिव हैं। प्रधान सचिव है ये शक्तिकांत दास, वही व्यक्ति हैं जो पहले RBI में थे, RBI के गवर्नर थे ये शक्तिकांत दास, अभी प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हैं दोस्तों। ओके, वित्त रक्षा वित्त सचिव कौन है? तो गार्गी कौली जो है रक्षा वित्त सचिव हैं दोस्तों। ओके, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? विदेश सचिव कौन है? अभी वर्तमान में विदेश सचिव है विक्रम मिस्त्री, है ना, जो आपको ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो इसको प्रेस वार्ता करने के लिए विक्रम मिस्त्री ही आए थे। तो 35वें नंबर के विदेश सचिव हैं। गृह सचिव कौन है? तो गोविंद मोहन गृह सचिव हैं। वित्त सचिव कौन है? अजय सेठ जो है वित्त सचिव हैं दोस्तों। रक्षा सचिव कौन है? राजेश कुमार सिंह रक्षा सचिव है। राजस्व सचिव अजय सेठ राजस्व सचिव। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ये तो सब जानते होंगे, अजीत डोभाल जी हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी, NSA जिसको कह देते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होता है ये। ओके, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? TV रविचंद्रन है। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? अनंत नागेश्वरन है। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार का कौन है? अजय कुमार सूद जो है प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज में देखिए आपके सामने आ चुका है गुप्तचर एवं जांच संगठनों के बारे में। गुप्तचर एवं जांच संगठन की बात करते हैं। कुछ संगठन ऐसे हैं जो गुप्तचर है ना, जो सरकार जो दूसरे देश में जाकर के अपने गुप्तचर के काम करता है वो। ओके, देखिए एक है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, है ना, जिसको सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कहते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसके अध्यक्ष कौन है? तो परवीन कुमार श्रीवास्तव इसके अध्यक्ष हैं। ओके, परवीन कुमार श्रीवास्तव। ओके, CBI जिसको केंद्रीय जांच ब्यूरो कहते हैं, सेंट्रल जांच ब्यूरो। ओके, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इस तरह से इसका नाम होता है। ये कौन है? तो परवीन सूद जो है CBI के अध्यक्ष है दोस्तों। और किसी तरह की कोई समस्या कहीं भी होता है तो उसके लिए जो जांच होते हैं यह जांच कौन करता है? CBI जांच करता है दोस्तों। कोई दिक्कत है ना? आगे बढ़ते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त सूचना इन्फॉर्मेशन की बात करता है तो वो कौन है? हीरालाल समारिया जो 12वें नंबर के हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि जिसको IB कहते हैं, IB इसके अध्यक्ष कौन है? तपन कुमार डेका है इसके अध्यक्ष IB के, है ना। रा जो क्या है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स, है ना, जो गुप्तचर के काम करता है, गुप्तचर संस्था है
जो विदेशों में रह करके पाकिस्तान और जहाँ जहाँ हमारे मित्र देश और या दुश्मन देश है वहाँ रह करके ये काम करता है, तो वो कौन है? रवि सिन्हा है इसके अध्यक्ष। ओके, महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए, जो आतंकवादी अगर गतिविधि कहीं होता है तो उसका जांच करता है एनआईए। ओके, तो इसके अध्यक्ष कौन है? सदानंद वसंत दांते, याद रखेंगे, है ना। ईडी अगर किसी तरह का मनी लॉन्ड्री की बात हो रहा है, किसी के पास बहुत ज़्यादा मनी मिल गया है, मनी का भ्रष्टाचार लगा हुआ है, तो इसके लिए जांच जो करता है वो कौन करता है? ईडी करता है ना। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट होता है वो। ओके, है ना। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एक होता है, एनसीबी बोलते हैं इसको, है ना, जो अगर किसी तरह के क्या बोलते हैं, जैसे नशीला पदार्थ की खरीद बिक्री पर रोक लगाने के लिए जांच करता है ये, है ना। एनसीबी, है ना, जैसे गांजा हो गया, हीरोइन हो गया, ड्रग्स हो गया इत्यादि का जो स्मगलिंग होता है, ये स्मगलिंग को रोकने का काम करता है आपको ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका अध्यक्ष कौन है? यह है अनुराग गर्ग, इसका अध्यक्ष है दोस्तों। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज आपके सामने आ चुका है, वो क्या है? अर्धसैनिक बल। यहाँ पर जितना भी दिया हुआ है सभी के सभी अर्धसैनिक बल है। ओके, अर्धसैनिक बल क्या होते हैं थोड़ा सा जान लीजिए। यानी कि एक हमारे देश में एक जो सेना होता है वो है आर्मी जो है, आर्मी मेन सेना आर्मी ही है। ओके, ये मेन सेना हो गया। और बाकी जितना भी सेना है जो केंद्र सरकार के पास सेना है, देखिए हमारे यहाँ व्यवस्था कैसा? एक है केंद्र, हमारे यहाँ केंद्र है। ओके, और एक है राज्य। ओके, तो राज्यों के पास राज्य पुलिस होते हैं, जैसे बिहार के पास बिहार पुलिस, यूपी के पास यूपी पुलिस। केंद्र के पास दो प्रकार के सेना होते हैं, एक होता है आर्मी और एक होता है आर्मी के सिवा और भी सेना होते हैं। तो आर्मी के सिवा जो भी सेना है उन सभी को एक साथ हम लोग बोलते हैं अर्धसैनिक बल, पारा मिलिट्री फोर्स बोलते हैं इसको। ओके, तो अर्धसैनिक बल ये सब है, आर्मी के सिवा जो भी हैं वो सभी अर्धसैनिक बल में आते हैं दोस्तों। तो ये सभी अर्धसैनिक बल है। तो इसके अध्यक्ष कौन कौन है ये भी आपके सामने कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों। ओके, देखिए, है ना, एसएसबी, है ना, एसएसबी एक अर्धसैनिक बल है ना, जिसको पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है आपका क्या बोलते हैं इसको? सशक्त सीमा बल। इसके अध्यक्ष कौन है? तो अमृत मोहन प्रसाद इसके अध्यक्ष हैं। ओके, सीमा सुरक्षा बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल, इसके अध्यक्ष कौन है? दलजीत सिंह चौधरी इसके अध्यक्ष हैं। ओके, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स अगर आप शॉर्ट में देखते हैं सीआरपीएफ, तो ये सब जानता है। इसके अध्यक्ष कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह इसके अध्यक्ष हैं। ओके, आगे नेक्स्ट क्या है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जिसको सीआईएसएफ कहते हैं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होता है ये, है ना। इसके अध्यक्ष कौन है? तो आरएस भट्टी हैं, इसके अध्यक्ष आरएस भट्टी हैं, याद रखेंगे, आरएस भट्टी साहब इसके अध्यक्ष हैं सीआईएसएफ के। ओके, एनएसजी होता है जो क्या करता है? इसको ब्लैक काइट कमांडो कहते हैं। ये मतलब सुरक्षा करता है आतंकवादी संगठन के लिए। आतंकवादी हमला कहीं भी हो तो सबसे पहले एनएसजी पहुंचता है। ये काफ़ी ट्रेंड होते हैं। ओके, ये बम को डिफ्यूज करने के लिए और आतंकवादियों को समाप्त करने के लिए, आतंकवादी को निष्क्रिय करने के लिए ये एक्टिव होते हैं। ये इसके पास स्पेशल ट्रेनिंग होता है, तो एनएसजी होता है। एनएसजी इसके अध्यक्ष कौन है? तो बी श्रीनिवासन जो है एनएसजी के अध्यक्ष हैं। उसके बाद एक और फोर्स होती है जिसको बोलते हैं एसपीजी स्पेशल विशेष सुरक्षा बल, स्पेशल फोर्सेज का समूह होता है ये, है ना। ये प्रधानमंत्री के रक्षा के काम करता है, प्रधानमंत्री और उसके परिवार के रक्षा का काम। अगर पूर्व प्रधानमंत्री तो उनके, या फिर अभी वर्तमान प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के परिवार के रक्षा का काम करता है एसपीजी। ओके, आप देखे होंगे कि जो प्रधानमंत्री के आसपास जो रहते हैं, मोदी जी के आसपास काला काला कोट पहन करके, तो वो एसपीजी होते हैं दोस्तों। ओके, नेक्स्ट जो है आपका आईटीबीपी, है ना, भारत तिब्बत सीमा पुलिस जो होता है आईटीबीपी होता है, और इसके अध्यक्ष कौन है? राजीव रैनी है। ओके, एसपीजी के अध्यक्ष कौन है? आलोक शर्मा, याद रखें, आलोक शर्मा एसपीजी के अध्यक्ष हैं, जबकि आईटीबीपी के अध्यक्ष संजीव रैना है। याद रखें, संजीव रैना। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। एनसीसी जो कॉलेज इत्यादि में, स्कूल इत्यादि में होते हैं एनसीसी, तो उसके अध्यक्ष कौन है? उसके अध्यक्ष है गुरबीर पाल सिंह। ओके, आगे है आईसीजी, ये भारतीय तट रक्षक बल होता है, कोस्टल गार्ड होते हैं, इंडियन कोस्टल गार्ड। ओके, तो इसके अध्यक्ष कौन है? एस परमेश्वर इसके अध्यक्ष है। एस परमेश इसके अध्यक्ष हैं। तो ये तट रक्षक क्या होते हैं? जो भारत में जो समुद्री सीमा है, तो इस समुद्री सीमा की रक्षा करने का काम जो करता है वो करता है आईसीजी, इंडियन कोस्टल गार्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है? एनडीआरएफ एक फोर्स है जो क्या करता है? वो करता है, हमारे देश में कहीं भी आपदा आ गया है तो उस आपदा को से निपटारा करने के लिए एनडीआरएफ होता है, जिसके अध्यक्ष कौन है? पीयूष आनंद हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, महानिदेशक आरपीएफ, जिसको रेलवे पुलिस कहा जाता है, रेलवे पुलिस के अध्यक्ष कौन है? मनोज यादव रेलवे पुलिस के अध्यक्ष हैं, है ना। असम राइफल एआर होता है, असम राइफल के निदेशक कौन है? तो विकास लखेड़ा असम के हैं, असम राइफल के। ओके, एक होता है होमगार्ड के अध्यक्ष विवेक श्रीवास्तव है, होमगार्ड के अध्यक्ष, याद रखेंगे, विवेक श्रीवास्तव होमगार्ड के अध्यक्ष हैं। कोई दिक्कत हो गया यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने नेक्स्ट पेज आ चुका है, वो क्या है? देखिए, प्रमुख आयोग के अध्यक्ष एवं सचिव। ठीक है, तो बहुत सारे आयोग बने हुए हैं, उसके अध्यक्ष की बात कर रहा है। देखिए, आयोग में पहला नीति आयोग, याद करिए। देखिए, नीति आयोग होता है, एक होता है नीति आयोग। ठीक है, ये नीति आयोग के बारे में पहले जान लीजिए, उसके बाद आप याद कीजिए इसको। नीति आयोग क्या है? ये पहले चलता था योजना आयोग, जिसको पंचवर्षीय योजना कहा जाता था। पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष पर आते थे। अब इसी को हटा दिया गया है, योजना आयोग को हटा करके 1 जनवरी
जनवरी 2015 को योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग बना दिया गया। योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया, नीति आयोग बना दिया गया। नीति आयोग का पूरा नाम होता है, फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, तो ये हो गया बदलता भारत के लिए ये संगठन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिए कौन कौन है। इसमें देखिए अगर आपसे पूछेगा नीति आयोग के अध्यक्ष के बात करेगा, जैसे पहला में है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो जो योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे वही नीति आयोग के अध्यक्ष आज भी होते हैं। तो योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हुआ करता था, नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। ओके, तो प्रधानमंत्री जो भी रहेंगे वो नीति आयोग के अध्यक्ष रहेंगे। तो प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी अध्यक्ष नीति आयोग के। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हुआ करता है। ओके, तो ये जो होते हैं ये कौन है, अभी की डेट में सुमन कुमार बैरी है उपाध्यक्ष, सुमन कुमार बैरी, याद रखें, ये बात याद रखें। बाकी सब जानता है प्रधानमंत्री के अध्यक्ष होते हैं, क्वेश्चन उपाध्यक्ष से आता है। नीति आयोग के सीईओ से भी क्वेश्चन आया करता है, तो सीईओ कौन है, तो BVR सुब्रमण्यम जो है ये सीईओ है नीति आयोग के दोस्तों। ओके, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जिसको यूपीएससी कहते हैं, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके अध्यक्ष कौन है, तो प्रीति सूदन इसके अध्यक्ष है। ओके, देखिए विधि आयोग एक है विधि आयोग कानून के लेकर के विधि आयोग जो होता है, तो विधि आयोग दो यहाँ पे दिया हुआ है, एक 23वां है एक 22वां है। तो पहले 23वां का लिखा है, तो दिनेश महेश्वरी जो है 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं, और 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ऋतुराज अवस्थी, याद रखें ऋतुराज अवस्थी 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे, बाकी 23वें कौन है, दिनेश महेश्वरी है। ओके, आगे बढ़ते हैं, और क्या है, महिला आयोग के अध्यक्ष विजया रहाटकर हैं, विजया रहाटकर महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है, हंसराज गंगाराम अहिर। ओके, ये है हंसराज गंगाराम अहिर। एसएससी जो एसएससी होता है, जिससे है ना बहुत सारे वैकेंसी आते हैं एसएससी का, एसएससी के अध्यक्ष कौन है, एस गोपाल कृष्णन है जो एसएससी के अध्यक्ष है दोस्तों। 7वें वेतन आयोग, ये वेतन आयोग होता है जिसमें कर्मचारियों के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ होता है, अच्छा खबर माना जाता है। 8वें वित्त आयोग के लोग इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी आए, तो अभी 8वें वित्त आयोग आया नहीं है, वो आएगा तो कर्मचारियों का पेमेंट बढ़ेंगे, है ना। 7वें वित्त आयोग से भी पेमेंट बढ़ा था, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे अशोक कुमार माथुर, याद रखेंगे अशोक कुमार माथुर। आगे बढ़ते हैं, लोकसभा, देखिए एक है अध्यक्ष लोकपाल के अध्यक्ष कौन होते हैं, लोकपाल का काम क्या, लोकपाल का काम है कि भ्रष्टाचार को उजागर करना, भ्रष्टाचार की शिकायत अगर है तो उसे शिकायत करना, उसका निवारण करना, लोकपाल का ये काम है। तो लोकपाल के अध्यक्ष कौन है, आज की डेट में नए बने हैं, अजय मानिकराव खानविलकर, याद रखेंगे। ओके, देखिए एक है वित्त आयोग, पहले हम लोग विधि आयोग पढ़े, वित्त आयोग दो यहाँ पर दिया, 16वां वित्त आयोग, एक 15वां वित्त आयोग। 15वां वित्त आयोग का समाप्त हो चुका है, अब शुरू हो रहा है 16वां वित्त आयोग। 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, NK सिंह थे, याद रखेंगे NK सिंह। ओके, जबकि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये अरविंद पंगड़िया हैं। अरविंद पंगड़िया वही व्यक्ति हैं जो पहली बार 2015 में 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था योजना आयोग के स्थान पर। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो थे पहली बार कौन किसे बनाया गया था, तो अरविंद पंगड़िया को पहली बार उपाध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, वो है रवनीत कौर है इसके अध्यक्ष। ठीक है, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति, ये कौन है, अंतर सिंह आर्य जनजाति के अध्यक्ष। अनुसूचित जाति के अध्यक्ष कौन है, किशोर मकवाना। ओके, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वो है B रमा सुब्रमण्यम। ठीक है, मानवाधिकार के अध्यक्ष हैं। ओके, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण के अध्यक्ष कौन है, तो वह प्रियंका कानून को। ओके, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष है ये। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है, सरदार इकबाल सिंह लालपुरा जो हैं ये आपके अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं, सरदार इकबाल सिंह लालपुरा, याद रखेंगे। अल्पसंख्यक, देखिए पहले अल्पसंख्यक के अध्यक्ष जो हुआ करते थे ज़्यादातर मुस्लिम होते थे, लेकिन अभी सिख है। ओके, सिख भी अल्पसंख्यक होते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं, वो है वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख। वैज्ञानिक अनुसंधान संगठन क्या क्या है जी, तो वैज्ञानिक अनुसंधान, इसरो के तो नाम सुने होंगे, तो इसरो के अध्यक्ष कौन है आज की डेट में, तो इसरो के अध्यक्ष हैं वो हैं बी नारायणन, याद रखेंगे। ये 11वें नंबर के अध्यक्ष हैं। इससे पहले कौन थे, एस सोमनाथ थे, उससे पहले कौन थे, के शिवन थे। ओके, तो ये सब थे। ओके, तो याद रखेंगे, ये नाम याद रखें, बी नारायणन जो हैं वो इसरो के अध्यक्ष है। इसरो का मुख्यालय कहाँ, तो बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है। इसरो करता क्या है, तो इसरो स्पेस में सैटेलाइट भेजने का, यानी कि स्पेस में जितना भी मिशन है, जैसे चंद्रयान हो गया, आपका मंगलयान हो गया, है ना, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, ये सभी को भेजने का जो काम किया है वो कौन, इसरो किया है। इसरो का पूरा नाम क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परमाणु ऊर्जा आयोग, जिसको AEC कहते हैं शॉर्ट में, है ना, एटॉमिक एनर्जी कमीशन, इसके अध्यक्ष कौन है, तो AK मोहंती इसके अध्यक्ष हैं दोस्तों, AK मोहंती। ठीक है, ओके, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, इसके अध्यक्ष कौन है, तो दिनेश कुमार शुक्ल इसके अध्यक्ष हैं।
ठीक है। आगे बढ़िए, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है इसके अध्यक्ष कौन है? तो विवेक भसीन इसके अध्यक्ष हैं, विवेक भसीन, ठीक है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जिसको DRDO कहते हैं, डिफेंस रिसर्च और एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके अध्यक्ष कौन है? तो समीर बी कामत है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों। DRDO के अध्यक्ष कौन है? समीर बी कामत, ये वाला याद रखिए। ये इसरो के अध्यक्ष और DRDO के अध्यक्ष। देखिए DRDO क्या करता है? रक्षा के क्षेत्र में आपको विकास करने का काम करता है। मिसाइल बनाना है तो DRDO बनाएगा, जबकि सैटेलाइट बनाना है तो इसरो बनाएगा दोस्तों, तो याद रखेंगे। ये रक्षा के क्षेत्र में रक्षा तकनीकी का विकास करता है DRDO। DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली है, जबकि इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु है दोस्तों। ओके। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद जिसको CSIR कहते हैं, इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष जो हैं वो हैं नल्लाथम्बी इलाई सेल्वी, नल्लाथम्बी इलाई सेल्वी इसके अध्यक्ष है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट को दिक्कत यहाँ तक। अध्यक्ष औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद T रामासामी जो है इसके अध्यक्ष हैं उद्योग एवं विकास अनुसंधान परिषद के। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के अध्यक्ष कौन है? तो वो अध्यक्ष हैं आपके डॉक्टर उन्नी कृष्ण नायर। डॉक्टर उन्नी कृष्ण नायर जो हैं ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के अध्यक्ष हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये आज का इतना ही, यहीं तक रखते हैं। बाकी आपको आप यहाँ तक रहे हैं तो वीडियो पूरा देखे होंगे, तो देखे होंगे आपको अच्छा भी लगा होगा, इसमें बहुत सारा जानकारी आपको मिला होगा। इसके लिए आप लाइक करेंगे, लाइक अवश्य करेंगे क्योंकि लाइक से भी हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है दोस्तों। आपका विचार जो भी है उसको जरूर आप लिखिए कमेंट बॉक्स में, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर करेंगे दोस्तों। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया कर सबसे पहले सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को, उसके बाद बेल आइकन दबा दें, बेल आइकन के बाद ऑल दबा दें, ऑल दबा देंगे तो उसके बाद में जब भी वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा दोस्तों। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, आपका दिन शुभ हो। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।